गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की इस गुनगुनी धूप के साथ आपका आज के ब्लॉग में स्वागत है। गुड्डू, बॉल कहाँ है? बॉल थोड़ी है, वो तो भगवान जी है। गाइस, सोना सूर्य भगवान को गोल गोल देख के बॉल बॉल बोलता रहता है। ये देखो, सुबह से इसकी शैतानी स्टार्ट हो चुकी है। मंकू सिंह कहेगी। शैतान मास्टर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ किचन में। मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है और बाबू यहाँ टीवी देख रही है, उठ के बाहर आ गई है। अपना फेवरेट ए फॉर एप्पा बी फॉर बॉय लग चुका है उसका टीवी में। तो गाइस, ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुका है। आज बनाया है उपमा और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। नाइट शिफ्ट वाले भी अब शिफ्ट पूरी करके सो के उठ चुके हैं और सीधे ब्रेकफास्ट पे टूट चुके हैं। ब्रेकफास्ट में बनाया आज उपमा और मम्मी और बाबू वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पापा इधर बैठ के कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दरवाजे पे इसलिए बैठे कि सोना उधर से बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रही है। सोना बहुत शैतान हो चुकी है, कहना नहीं मान रही है। नीचे नहीं जाने दिया ना इसको, पहले यहाँ पे लोटपोट हो रहा, उसके बाद इसको पता है कि सीढ़ी चढ़ने में इनको ये लोग डरते हैं कि मेरे को सीढ़ी चढ़ने में सीढ़ी चढ़ने लग गई। नहीं, बदमाश हो रही है ना ये, किसमें गई होगी 100%। दमयंती हैरी पे। गाइस, सोना जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, अब अपनी शैतानियां इसकी बढ़ती जा रही है। अब गिलास से पानी पीऊंगी बोलती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको बहुत शैतान हो चुकी है अब ये देखो, ये देखो, बढ़िया हुआ। देखो गाइस, ऊपर से नीचे आ गई है, अब झाड़ू लगा रही है। ये देखो इसके हाल। अपने हिसाब से तो लगा ही रही है। गाइस, ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था। आज बनाया था ब्रेकफास्ट में उपमा और ब्रेकफास्ट हमने छत में करने के बाद सोना की मम्मा ने सारे बर्तन धो दिए थे और मैंने झाड़ू लगा दिया था। अब सोना की मम्मा पोछा लगा रही है। मिलजुल के काम करो तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब और आपस में लड़ाइयाँ भी नहीं होती। और हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हो तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है सब कुछ साथ में, एक साथ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो और एक्चुअली क्या है, दादू और उसकी दादी सोना के साथ ही लगे पड़े रहते हैं, क्योंकि सोना को अकेले छोड़ने जैसा नहीं है, वो बहुत शैतानी करती है। तो उसके साथ तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको काम साथ में मिलके करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर सारा चीज़ें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, मिसमैनेज हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी सुबह ऑफिस जाना होता है। अब मैं ऐसा सोचूं कि ये नाइट शिफ्ट करने के बाद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए और मेरे लिए टिफ़िन पैक करे, तो वो भी संभव नहीं है। और क्या है, एक्चुअली क्या है, ये लोग भी यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए हैं। जब तक मम्मी पापा और मेरे दोनों बाबू घर पे हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि घर का ही टिफ़िन मिल जाए, क्योंकि बाद में तो मुझे बाहर टिफ़िन लेना ही पड़ेगा और मुझे बाहर का खाना ही पड़ेगा। ये देखो गाइस, नाइट शिफ्ट वाले अब बाहर पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं आंगन में। इनमें ये वाइट है ना टाइल्स, में धूल उड़ के आती है तो बैठ जाती है, तो इसको खाली पोछा ही नहीं लगाना था, इसे रगड़ के लगाओ, ताकि देखो अब कितना साफ हो गया। अरे वाह, गाइस, दिन के बज रहे हैं 12। सोना हो चुकी है नहा के रेडी और अब एंजॉय कर रही है धूप में अपना फ्रूट। आपने कहा ना क्या बोलते हैं, दादू से ये बनाना खाओ करके। इसको लगा कहीं दादू खा के खत्म न करते, इसलिए पहले देखा वहाँ वो है। बाप रे, कैसा हो रहा है बेर? हाँ मीठे। मम्मी कैसा हो रहा है? लेखा
सुना कैसा हो रहा है? वाह बोलो। मेरे को बेर अच्छा लगा। सोना और सोना की मम्मा को तो सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, बस मेरी सोना को पपाया अच्छा नहीं लगता। पपाया के अलावा बाकी सारे फ्रूट्स बहुत चाव से खाता है। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं दिन के 1 और आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। इसके लिए आज हम लोग ये मिल्की मिस्ट का पनीर लेके आए हैं, क्योंकि मिल्की मिस्ट की दही तो बहुत टेस्टी थी। अब देखते हैं इसका पनीर कैसा है। ये पनीर बन के रेडी हो गया है और मम्मी सर्व कर रही है। और मम्मी ने चटनी भी बनाई है, आंवले की चटनी। मैंने सैलेड कट करके रखा हुआ था। इसमें क्या है, अच्छा इसकी चटनी बनाई है हमने। तो और यहाँ तो बहुत अच्छी धूप आ रही है। पहाड़ों में तो बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ धूप आई है बहुत अच्छी। गाइस अभी हम निकल चुके हैं स्मृति वन के लिए इवनिंग वॉक करने और सनसेट देखने के लिए। गाइस हम पहुंच चुके हैं स्मृति वन। अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर होगा, उधर बिल्कुल ऊपर वो देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल वहाँ कहीं जाना है हमें, बिल्कुल इन जंगलों से होते हुए। मस्त मजा आएगा। ये देखो गाइस, सोना थक चुकी है और अब पकड़ने को बोल रही है। हमने पकड़ लिया है सोना और अब मैं जा रहे हैं जंगल के रास्ते। ये शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। क्या बोल रहे हैं सोना? इधर बोलो, यहाँ बोलो, इधर देखो, यहाँ देखो। गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं सनसेट पॉइंट। मम्मी और पापा आ गए, सोना और मैं इधर पे हैं। सोना को मैंने पकड़ा है। सोना बुबू कहाँ पहुंची? ऊपर हैं? तो गाइस अब आप लीजिए इस ब्यूटीफुल से सनसेट का मजा टाइम लैप्स में।
गाइस सनसेट पॉइंट देखने के बाद अब हम जा रहे हैं घर को। सोना मम्मी पापा लोग इधर पे खड़े हैं और सनसेट भी हो चुका है। देखिए कितनी सारी पब्लिक आई थी इधर, सब लोग निकल चुके हैं। अब हम भी निकल रहे हैं घर को। मिलते हैं आपको घर में। जा रहे अब घर। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। आज सोना को भूख लग रही है, बहुत चल गई मेरी सोना, भूख भी लग रही होगी, दूध भी नहीं पिया इसने। अब हम चलते हैं घर अपने, गाड़ी में जाएंगे। सोना ना नहीं ना, गाड़ी में जाएंगे। चलो गाइस यहाँ पर तक तो पापा हमारे साथ ही थे। यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे हुए अंधेरा बढ़ता गया और पापा यहाँ से आगे खो गए हमारे साथ से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं दिन में लंच करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। तो अभी मेरे हस्बैंड का आज ऑफ है, तो वो मम्मी पापा और कृषु को लेके गए हैं घूमने। कह रहे थे सनसेट देखने के बाद ही आएंगे, मेरा तो शिफ्ट है तो मैं जा नहीं सकती थी। तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। यहाँ पे मतलब मैं बोल रही थी ना कि कच्छ में जो फेमस है वो कच्छी एम्ब्रॉयडरी और हैंडीक्राफ्ट के लिए तो फेमस है ही है कच्छ। उसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपल वो हैं सनसेट एंड सनराइज पॉइंट्स। आपको हर जगह पर लगेगा कि जहाँ पे भी आप गए हो आपको लगेगा कि बेस्ट है। जो भी सनराइज या सनसेट जो भी आपने देखा आपको लगेगा ये बेस्ट है यहाँ का सनसेट या सनराइज पॉइंट। बट यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप देखते हैं वो लोग कहाँ गए हैं। तब तक मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, ब्लैक टी बनाती हूँ, दूध वाली चाय मन नहीं कर रहा पीने का। फिर 7:30 बजे से मेरी शिफ्ट भी है। मेरी ब्लैक टी बस बन के रेडी होने वाली है थोड़ी देर में और सनसेट भी हो चुका है। अब ये लोग आने वाले होंगे घर में। और मम्मी ने मेरे उठने तक पूरा किचन क्लीन करके रख दिया था। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अंधेरा हो गया है। देखो ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी मैं बोल रही थी ना कि मेरे हस्बैंड ये लोग घूमने गए हैं, तो मैंने अभी हस्बैंड को फ़ोन किया और मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया, तो दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे, दोनों का नंबर बिजी आ रहा था। मम्मी का फ़ोन तो घर ही में था। अभी फिर उसके बाद पापा को फ़ोन किया तो पापा फिर से भटक चुके हैं कहीं पे, जहाँ भी घूमने गए थे। पापा को अकेले अकेले चलने की आदत है, तो फिर से भटक गए। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो कह रहे यार पापा को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। पापा आ चुके हैं ये लोग भी। मेरी बात बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। सन पॉइंट की था, वहाँ से मैं सन पॉइंट की वो नहीं गया मैं। हाँ इस साइड तो नहीं आया। हाँ जब के साइड तो मुझा था मुझे, हाँ। तो डायरेक्ट तो चला गया सीधे। तो वहाँ कोई नहीं मिला आपको? अंधेरा अंधेरा था पूरा? अंधेरा अंधेरा था वहाँ। अगर मैंने फोन नहीं दिया होता तो मैं सीधे क्या रहेगा, अगर मैं इस रास्ते हो जाता तो सीधे आगे वाले गेट पे मिलता मैं। तो आगे वाला गेट था। अब मैंने कहा हमारे खंडी मिला, जो खंडी था सिक्योरिटी गार्ड मिला। हाँ। तो पता आया कौन आया मेरे में। हाँ। ये रास्ते से कोई नहीं आ गए, भटक गए रास्ता खानेगा, भटक भी गया तो रास्ते से आया हूँ मैं। ये साथ सब उधर चले गए, मैं रास्ते से आया। कैसा है रास्ता करके सही नंबर गेट में आया मैं। आज ये लोग घूमने गए थे, मैं तो घर पे थी, वीकेंड था, मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ था, तो ये लोग घूमने गए थे मम्मी पापा कृषु को लेके। मैं यहाँ पे वेट करने में थी। मैंने कहा क्या बोलते हैं इतना लेट हो गया, लोग सनसेट तो हो गया, सनसेट देख के आएंगे, कहते अभी तक आए नहीं। फिर बाद में जब फोन किया तो पता चला पापा फिर से भटक गए। आज क्या हुआ वो बताना जरा। हम पीछे पीछे थे ना, कोई लोग तो छोटे ही बच्चे लेके भी जा रहे ऊपर को वहाँ घूमने। पापा को वही हो रहा था उतावली, कब जाए घर, कहीं शांति नहीं है पापा को। मन में हो रहा था चाहते करके, कह नहीं पा रहा था। चलो चलो बार बार ये विष्णु को मेरे को आए नीचे था, हमसे आगे 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 आया। मैंने कहा बाहर बाथरूम लगा हुआ तब जा रहा है। फिर अधेरे नीचे पहुंचने पर, नीचे नहीं है जो मैदान जैसा, वहाँ पहुंचते समय आवाज आया तुम लोग कहा। मैंने उनसे कहा था पापा है घर। मैंने कहा हाँ पापा ये है वो कहा। तो फिर हमने सोचा आगे को गया होगा नियारे करके, वहाँ तो आया तो कुछ हुआ नहीं मेरे को दिमाग। फिर हमने सोचा गाड़ी की जगह, इतना बुद्धि कहाँ खड़ा गाड़ी के वहाँ, अनु कर रहा है मेरे गाड़ी के वहाँ होगा। मैंने कहा नहीं वहाँ कहाँ दिमाग, कहाँ गाड़ी के वहाँ होने का। देखा तो वहाँ भी नहीं।
फिर अंदर मेरे को दिया इसको, तो यहीं पर खड़े रोका था। अभी तो रात हो रहा था, ठंडा हो रहा था, लोग तो बहुत थे। फिर मैं इधर को आई, फिर अनु अंदर को गया, मैंने सोचा अनु और जंगल की ओर चले गया ढूंढने। मैंने कहा मैं वहाँ पर बैठती हूँ टिकट के आया, तो अनु और आगे को आ गया। वो गेट पे बहने वाली लेडी से बात कर रहा था ये, लेडी से बात कर रहा था। क्या हुआ का, तो पापा ने फोन उठा दिया करा था। मैं एक तो पापा को इसका फोन था। हाँ, पापा को फोन भी करना नहीं आ रहा होगा, सही कह रहे हो। बाबू का फोन पापा के पास था, पापा का फोन बाबू के पास था, आपका फोन तो यही था। मैंने फोन किया तो पापा ने हेलो कहा, इनका फोन उठाया, हेलो। उस टाइम उठाना जो कैसे आ गया पापा को उठानी, हेलो कहा और फिर फोन नीचे रख दिया होगा। और फिर गार्ड से बात करने लग गए। गार्ड कह रही है तो एंट्री गेट है, आपको एग्जिट गेट में जाना है। पापा कह रहे वहाँ पीछे पूरा अंधेरा हो रहा है। फिर उसने गार्ड ने पूछा आप कहाँ से हो, तो कह रहे मैं तो पहाड़ से आया हूँ, मेरे बेटे की जॉब है यहाँ पे, उत्तराखंड से आया हूँ, मेरी बेटे की जॉब है, तब आए हैं यहाँ पे करके। फिर गार्ड ने कहा अच्छा करके, फिर मेरे से बात ही नहीं कर रहे। फिर मैंने बाबू को फोन किया तो बाबू कह रहा है वो खो गए हैं पापा फिर से करके ना। आज से पापा को तो हाथ में एक वो बात की ऐसे साथ चल रहे हैं भाई। अब परिवार के साथ गए हैं, धीरे धीरे घूमते हुए जाऊँ ना। और भी जाने कि अपने यहाँ इलाका है गंदा जाना है, फिर वहाँ से भटक गया होगा, वो अंधेरे रास्ते उधर भटक गया होगा। फिर उतने लोग इस रास्ते जा रहे में, मैं भी उसी तरफ जाऊँ भी दिमाग नहीं हुआ। कौरव है ना, पीछे आगे देखना नहीं हुआ। सब लोग इस तरफ जा रहे, यहीं से आ रहे भी वही होगा, या तो रास्ते में बैठ जाता, भी भटक भी गया तो ऊपर आके वहाँ पर बैठ रहा चौराहे में। वहाँ तो आया नहीं था। फिर मेरे को जाओ कांटे पे, मेरे एक तो बच्ची हुई साथ में, फिर उनसे बात किया तो वहाँ है। मैंने जब बाबू को फोन किया ना, बाबू फोन नहीं उठा रहे थे मेरा, और बिजी आता। मुझे इतना गुस्सा आता। मैंने कहा एक तो कृषि है साथ में ना, मुझे भी इसी की टेंशन हो रही थी। मैंने कहा क्या है, फोन क्यों नहीं उठा रहे। जब पापा ने फोन उठाया हेलो कहा, तो मेरे को लगा बाबू का फोन पापा ने पकड़ गया, साथ में ही होंगे। फिर जब उससे बात करने लगे तब पता चला मुझे भैया ये भटक गए रास्ता फिर से पापा।